शेखर जी, आपके पास लेक्चर नोट्स सारे हैं? शेखर जी, आपके पास लेक्चर नोट्स सारे हैं? शेखर जी, आपके पास लेक्चर नोट्स सारे हैं? शेखर जी, आपके पास लेक्चर नोट्स आपके पास सारे हैं? तो टुडे we will discuss about the assignments of the patents. Assignments of the patents. Assignment refers to the act of patentee by which the patent rights are wholly or partially transferred to the assignee. Assignee हो तो गया।
हेलो शेखर जी, आवाज आ रही है? गौरव जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, गौरव जी और शेखर जी की लेक्चर नोट सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपके पास है? आपने सिलेबस सारा चेक कर लिया है? और जो भी लेक्चर नोट्स आपके पास सारा है कि नहीं है, आप उसको चेक कीजिए पहले। और चूंकि असाइनमेंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो मार्क्स का वो भी आया हुआ है कि उसमें एमसीक्यू टेस्ट लेना है। तो आज तो ईआईटीके का एमसीक्यू टेस्ट ले लेंगे क्लास पीरियड में। तो एमसीक्यू टेस्ट लेना है और असाइनमेंट पे मार्क्स देंगे, तो इसीलिए आप असाइनमेंट बनाना जो है आप शुरू कर दीजिए। असाइनमेंट ना एक एक करके बनाइए और उसको भेजिए, है ना? तो असाइनमेंट बनाइए और भेजिए। तो कल जो है यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 4 का जो सिलेबस है, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, कंपल्सरी लाइसेंसेस, commercialization of invention, license terms of the license agreement, assignment of patents and revocation of the patents. रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट कल हम लोगों ने देखा, उसको आज दोबारा फिर जो है उसको रिवोकेशन ऑफ पेटेंट को फिर से करवा देंगे। पहले असाइनमेंट ऑफ पेटेंट्स क्या है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। असाइनमेंट का मतलब है कोई पेटेंट होल्डर जिसके पास पेटेंट है, वो दूसरे किसी पर्सन को पेटेंट की राइट असाइन करता है, दूसरा किसी पर्सन को पेटेंट की राइट देता है, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। वो पर्सन जिसको वो पेटेंट की राइट देगा, ही विल प्रिवेंट अदर्स फॉर मेकिंग, यूजिंग और एक्सरसाइजिंग और वेंडिंग द इन्वेंशन। वो उसको असाइनी बोला जाता है, उसको पेटेंट राइट असाइन कर दिया जाता है। आप पेटेंट राइट जो है पूरी तरह दे सकते हैं, हॉली दे सकते हैं, या पार्शली ट्रांसफर किया जाता है। दोनों में से होली और पार्शली जो है पेटेंटी को जो है ट्रांसफर कर सकता है दूसरे आदमी को। ये सेक्शन 70 में, पेटेंट एक्ट के सेक्शन 70 में ये दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन को पर्सन रजिस्टर्ड एज ए गारंटी उसको किया सकता है, प्रोप्राइटर ऑफ ए पेटेंट बनाया सकता है, पावर जो है वो साइन किया सकता है, ग्रांट लाइसेंसेस, अदर्स डील्स जो है, इफेक्चुअल रिसिप्ट, ये जो है आपको असाइनमेंट और लाइसेंसिंग वो दूसरे को असाइन किया जा सकता है। सेक्शन 70 आपको यही कहता है कि किसी दूसरे पर्सन को पेटेंट की राइट जो है, लाइसेंस जो है वो असाइन कर सकते हैं। जो भी पर्सन रजिस्टर्ड एज ए गारंटी और प्रोप्राइटर ऑफ ए पेटेंट, वो उसको असाइन कर सकता है। ये असाइनमेंट 3 तरह का होता है: लीगल असाइनमेंट, इक्विटेबल असाइनमेंट, मोर्टेज असाइनमेंट, है ना? ये असाइनमेंट जो है 3 तरह का होता है: लीगल असाइनमेंट, इक्विटेबल असाइनमेंट एंड मोर्टेज असाइनमेंट। अगर मोर्टेज असाइनमेंट में क्या है, पेटेंट राइट्स ट्रांसफर किया जाता है असाइनी को, और असाइनी इन रिटर्न में सम ऑफ द मनी देता है ना? असाइनी को किसी दूसरे को पेटेंट राइट ट्रांसफर किया और वो जो है असाइनी जो है उसके बदले में मनी दिया, तो उसको बोलते हैं मोर्टेज। मोर्टेज उसको बोलते हैं, है ना? वंस द असाइनर पेज द सम, पेटेंट राइट्स आर रेस्टोर टू हिम। पेटेंट राइट्स जो है उसको रेस्टोर हो जाता है।
हेलो। सर पढ़ा नहीं रहे क्या? मैंने की है, किस लिए की है? मतलब आपने मेल कर रखी है ना सर? तो जो वो रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, रिकॉर्डिंग मेल कर दिया है मैंने। मेल है या वो बैकडे की है? मैं इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे सपोज 23 सितंबर को रिकॉर्डिंग भेजी। वो जिस डेट को गई है ना, उसी डेट की रिकॉर्डिंग है। उसी डेट की ही है? हाँ, जो मैंने जितने भी भेजे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। जिस डेट को गई है उसी डेट की रिकॉर्डिंग है। ओके ओके, ठीक है। मैं मैच कर लेती हूँ और कुछ डाउट आता है तो मैं एक बार आपसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही काम करता है। तो आपके जो असाइनमेंट और पेटेंट हैं वो तीन तरह के होते हैं। लीगल असाइनमेंट होते हैं, इक्विटेबल असाइनमेंट होते हैं, मोर्टेज होते हैं। मोर्टेज में अगर असाइनी रिटर्न में सम ऑफ मनी देता है, जब असाइनर उसको उसको पे कर देता है, तो वो आपको कहलाता है मोर्टेज असाइनमेंट कहलाता है ना। और इक्विटेबल असाइनमेंट में अगर विथ इमीडिएट इफेक्ट ट्रांसफर कर देता है, एन इकेजन इक्विटेबल असाइनमेंट, दिस इफेक्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप डज नॉट डायरेक्टली चेंज इट, है ना। द मैन हु इट इज असाइंड इक्विटली असाइंड गेट्स द ओनरशिप ऑफ द पेटेंट, तो वो आपको इक्विटेबल असाइनमेंट कहलाता है। सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस अभी ले रहे हैं, अटेंडेंस अभी ले रहे हैं, अटेंडेंस अभी लिए नहीं, अटेंडेंस आपको बता दे रहे हैं अभी। चंदन शाह 08 है, गौरव कुमार 16 है, हिमांशु 17 है, कार्तिक 24 है, ऋषभ नायक 54 है, शेखर 41 है, अभिषेक दुबे 2 है। ये 7 पर्सन है, मैं नाम बता देता हूं। अभिषेक दुबे रोल नंबर 2, शेखर जी 41, ऋषभ नायक 54, कार्तिक जी 24, हिमांशु जी 17, गौरव कुमार 16, चंदन शाह 8। ये आपके 7 जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम उसको टॉक कर रहे थे असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब है कोई पेटेंट होल्डर दूसरे किसी पर्सन को अपना पेटेंट राइट ट्रांसफर कर देता है, पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है, पूरा पेटेंट राइट दे देता है, या हो पार्शली जो है ट्रांसफर करता है
तो उसको जो है असाइनमेंट ऑफ पेटेंट बोलते हैं, उसको असाइनमेंट ऑफ पेटेंट बोलते हैं। रुकिए, अभी कॉलेज से फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है, मैं कुछ पहले बात कर लेता हूँ। हाँ बोलिए। सॉरी टू डिस्टर्ब सर। मैंने अभी आपकी रिकॉर्डिंग चेक की है। हाँ। मुझे 21 सितंबर, 22, 23, 4, 28 और 30 की तो मिल गई है सर, आपने मेल की हुई है। हाँ, वो जो जिस डेट को ये मांग रहे थे ना, पहले इन्होंने कंपल्सरी कर दिया था ना कि डेली आप भेजिए, ओके, हाँ जी। तो वो रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के बाद वो डेली उनके पास चली जाती थी। अभी इस वीक में उन्होंने कहा कि अब 15 दिन में या एक हफ्ते में भेजना, तो फिर अभी नहीं जा रही है। बाकी सारा जो पहले डेट वाइज वो गया हुआ है, जिस डेट को सर मुझे अभी 7 सितंबर से अभी तक नहीं मिली है, उनकी नहीं मिली है। नहीं, पहले इन्होंने कंपल्सरी नहीं किया था ना, पहले रिकॉर्डिंग इसने कंपल्सरी नहीं किया था, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं करता था। तो बाद में इन्होंने जब कहा कि नहीं रिकॉर्डिंग भेजनी है, कंपल्सरी कर दिए, तो उसके बाद से डेली वाइज जो है ना रिकॉर्डिंग आपको जा रही है, ओके ओके ओके। है ना। और और 7 to 18 तक की आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, आफ्टर 21 आपके पास हाँ हाँ हाँ, और आप फिर अगस्त के साथ सेम है। नहीं, अगस्त की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगस्त की रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, ये मैंने सुनील पांडे जी को भी मैंने मना कर दिया है कि वो अगस्त की रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके ओके ओके। पहले इन्होंने कंपल्सरी नहीं किया था ना। ठीक 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 था। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा एमबी लग जाते हैं, एक एक रिकॉर्डिंग का 60 एमबी, 70 एमबी ये रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट काम है मैडम। ओके ओके। हाँ, तो ये कंपल्सरी कर दिए हैं, तो इसीलिए उसको रिकॉर्डिंग जो है करना पड़ता है, नहीं तो इसके साइज बहुत बड़े बड़े हैं जो है। जी 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे को पेटेंट राइट ट्रांसफर कर देना। ये पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं या पार्शियली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेक्शन 70 में पेटेंट एक्ट में आपको दिया हुआ है। किसी पर्सन को रजिस्टर कर सकते हैं, गारंटी बना सकते हैं, जो कि दूसरे आदमी को मेकिंग के लिए रोकेगा, यूजिंग के लिए रोकेगा, एक्सरसाइजिंग के लिए रोकेगा, और मार्केटिंग के लिए रोकेगा, वेंडिंग के लिए रोकेगा। तो इसी को असाइनमेंट कहते हैं, है ना। और असाइनमेंट का मतलब ही यही है कि किसी दूसरे आदमी को पकड़ लिया है, तो थर्ड पार्टी को पकड़ लिया है। तो 3 मेन टाइप से असाइनमेंट होते हैं। अगर लीगल असाइनमेंट है तो इसका मतलब है लीगली डीड बना करके किया गया है, लीगली कोर्ट का पेपर पे डीड बनाकर किया गया है, तो उसको लीगल असाइनमेंट बोलते हैं। इक्विटेबल में इमीडिएट इफेक्ट में इक्विटी दे दिया गया, साइन कर दिया गया, ओनरशिप तुरंत जो है प्रोवाइड कर दिया गया, राइट इन इक्विटी दे दिया गया, तो इसको इक्विटेबल बोलते हैं। अगर पेटेंट राइट्स देने के बदले में सम लिया गया, मनी लिया गया, रिपेज ले गया, तो उसको मोर्टेज बोलते हैं। ये तीनों बिल्कुल ही सिंपल है, और ये तीनों टाइप ऑफ द असाइनमेंट जो है आपको बिल्कुल सिंपल है। और असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट भी आपको बिल्कुल सिंपल है कि असाइनमेंट ऑफ पेटेंट आपको क्या होता है। असाइनमेंट ऑफ पेटेंट जो होता है, किसी दूसरे आदमी को असाइनमेंट कर देते हैं, असाइनी को असाइनमेंट कर देते हैं, होली या पार्शियली जो आपको ट्रांसफर कर देते हैं, सारा राइट जो है ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरा आदमी कोई जो है उसको बनाए नहीं, इन्वेंशन को उसको यूज नहीं करे, उसको जो है मार्केटिंग नहीं करे, उसको वो रोकेगा, तो उसको असाइनमेंट बोलते हैं। थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया, और थर्ड पार्टी जो है ये देख रहा है कि कौन जो इन्वेंशन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, वो जो है नजर रखे हुए है थ्रू आउट जो है, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट, है ना। किसी
एक्ट सेक्शन 70 में आपको ये दिया हुआ है कि कोई भी पेटेंट होल्डर दूसरे को पेटेंट जो है असाइन कर सकता है, असाइनमेंट दे सकता है। तो इसमें सारे उसके लाइसेंसिंग के जो है पावर जो है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, वो आपको जो है उसके आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो असाइनमेंट जो है आपको यही 3 टाइप का होता है। लीगल असाइनमेंट है, जब डीड के साथ में किया जाता है तो उसको लीगल असाइनमेंट बोलते हैं। लीगल डीड के साथ में कोर्ट के पेपर पे किया जाता है तो लीगल असाइनमेंट बोलते हैं, है ना। ए पेटेंट विच इज क्रिएटेड बाय द डीड कैन ओनली बी असाइन्ड बाय ए डीड। ये डीड से किया जा सकता है। तो डीड जब लीगल डीड के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं लीगल असाइनमेंट बोलते हैं। इक्विटेबल असाइनमेंट का मतलब है विथ इमीडिएट इफेक्ट, जो ट्रांसफर ऑफ पेटेंट कर दिया जाता है, एग्री कर दिया जाता है, शेयर ऑफ पेटेंट कर दिया जाता है, इक्विटी के साथ में कर दिया जाता है, राइट ऑफ इक्विटी के साथ में ओनरशिप दे दिया जाता है, पेटेंट अल्टर्ड इन द लॉ, तो इसको इक्विटेबल बोलते हैं। और जब मनी के ट्रांसफर में दिया जाता है, कोई आदमी जब उसको मनी देता है तो उसको पेटेंट राइट जो है दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं मोर्टगेज बोलते हैं, है ना। वंस द असाइनर पेज द मनी द पेटेंट राइट्स आर रिस्टोर्ड टू हिम, है ना। तो इंक्लूड्स इन मीनिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसेस्ड असाइनी। सेक्शन 70 में ये आपको कंफर्म किया गया है। सेक्शन 68 में भी एन असाइनमेंट टू बी वैलिड शैल बी इन राइटिंग बी कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, ये है ना। कंट्रोलर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये जो है असाइनमेंट उसको कर सकता है। सेक्शन 69 में भी ये कह रहा है कि पर्सन अगर इंटाइटल्ड है असाइनमेंट के लिए तो राइटिंग में कंट्रोलर के पास में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप कर सकता है। तो असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट आपको यही है, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट, ये आपको छोटा सा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। तो असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। Assignment refers to the act of patentee by which the patent rights are wholly or partially transferred to the assignee। assignee को जो है ट्रांसफर किया जाता है, who acquires the right to prevent others making, using or exercising or vending the invention, जो कि राइट टू प्रिवेंट अदर्स फॉर मेकिंग के लिए यूज करता है, यूजिंग के लिए यूज करता है, और एक्सरसाइजिंग के लिए यूज करता है, मार्केटिंग के लिए, वेंडिंग के लिए वो रोकता है। किसी दूसरे आदमी को आपने असाइन कर दिया, ये टास्क असाइन कर दिया कि भाई दूसरा बनाएगा, दूसरा यूज करेगा, दूसरा एक्सरसाइज करेगा, तो उसके अगेंस्ट में आप नजर रखो और उसको जो है अगर वो इस तरह का काम करता है तो उसको पेनाल्टी देनी होगी। तो आपने ये काम असाइन कर दिया है दूसरे को, इसी को असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट बोलते हैं, है ना। उसमें होली असाइन कर दिया या पार्शियली असाइन कर दिया, कि ये जो पार्शियली असाइन कर दिया कि भाई उसको ये काम जो है ये करना है, वो देखे कि कौन कौन जो है मार्केट में इसको बना रहा है, कौन कौन इसको यूज कर रहा है, कौन कौन इसको एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसको देखे, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट, है ना। तो ये सेक्शन 70 में आपको पावर असाइन करने का आपको दिया हुआ है, प्रोप्राइटर ऑफ पेटेंट को ये असाइनमेंट करने का, लाइसेंस को ट्रांसफर करने का, वो डीलिंग का आपको राइट जो है दिया हुआ है कि ये जो पेटेंट होल्डर है, पेटेंट होल्डर के पास में ये आपको राइट रहता है कि ये आपको डील कर सकता है। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। आपको असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट आपको यही है, असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट छोटा सा टॉपिक है। तो आपको मैं कह रहा था कि आप जो है लेक्चर नोट्स को आप पहले सारा चेक करिए, सिलेबस से मिला करके लेक्चर नोट्स आप सारा चेक कर लिए कि आपके पास है कि नहीं है, लेक्चर नोट्स है कि नहीं है। और दूसरा, असाइनमेंट को बनाना आप शुरू कर दीजिए, असाइनमेंट जो है बना करके आप मेल कर दीजिए, क्योंकि वो असाइनमेंट पे मार्क्स बता रहे हैं। तो असाइनमेंट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका पेपर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
असाइनमेंट के से ही क्वेश्चन जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आएगा। तो असाइनमेंट बनाना इसलिए जरूरी है, और असाइनमेंट कर लेने के बाद आप एश्योर हो जाएंगे कि आपका पेपर आपका बिल्कुल आपको सही जाएगा। तो असाइनमेंट जब तक नहीं करेंगे तो फिर भी आपको डाउट रहेगा। असाइनमेंट आप 5 यूनिट है, 5 असाइनमेंट दिया हुआ है, आप उसको क्लियर कर लीजिए, है ना। तो ये था असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। दूसरा, कल मैंने आपको बताया था रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट। तो इसको फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। एनी इंटरेस्टेड पर्सन और इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कैन रिवोक कर सकता है, छोड़ सकता है, सरेंडर कर सकता है पेटेंट को। क्यों छोड़ सकता है, क्यों रिवोक कर सकता है? वो जो है काउंटर क्लेम जो है आपको हाई कोर्ट में होगा। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर जो है रिवोकेशन होगा। ये सारे ग्राउंड ए से लेकर के आपको क्यू तक आपको दिए हुए हैं, कि ए से लेकर क्यू तक आपको रिवोकेशन के ग्राउंड आपको दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे रिवोकेशन का ग्राउंड था। कल मैंने काफी डिटेल से इसके बारे में आपको बता दिया था। तो आगे इसमें जो दिया हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेक्शन 64(2) में पर्पस ऑफ क्लाउज में ई टू एफ टू ऑफ सेक्शन ए में दिया हुआ है, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट और सेक्रेट ट्रायल और फॉर द सेक्रेट यूज। किसी भी तरह का अकाउंट जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट का आपको सेक्रेट ट्रायल में, सेक्रेट यूज में नहीं लिया सकता है। वेयर द पेटेंट इज ए प्रोसेस और ए प्रोडक्ट एज मैड द डिस्क्राइब्ड और क्लेम्ड, the incorporation into the product made by the above process shall constitute knowledge or use in India date of the importation, except where such importation has been the purpose of reasonable trial or experiment only। reasonable trial के लिए और experiment के लिए, है ना, ये एक्सेप्ट के लिए आपको सेक्शन 64 में ये आपको दिया हुआ है। इस सेक्शन 64 में आपको रीजनेबल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के लिए आप पेटेंट को जो है वो ले सकता है ना। ये आपको दिया हुआ है। रीजनेबल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं भी इंडिया में कंस्टिट्यूट द नॉलेज यूज ऑफ द इंडिया ऑफ द इन्वेंशन ऑन द डेट ऑफ द इंपोर्टेशन हैज बीन, ये आपको कर सकता है। नो अकाउंट शैल बी टेकन एनी यूज ऑफ द इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द रीजनेबल ट्रायल। कोई जो है सेक्शन 64 में कहता है कि कोई अकाउंट जो है आपको इन्वेंशन का जो है रीजनेबल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं लिया जा सकता है। ये आपको सेक्शन 64 में कहता है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इसका having communicated or disclosed the invention directly or indirectly to the government, ये नहीं कर सकता है ये। तो सेक्शन 64(3) में आपको ये चीजें आपको बता रही है। एंड consequence of implement person from where drives having communicated or disclosed the invention and without the consent or adequacy of the applicant any person from what he delivers title, ये आपको नहीं कर सकता है। ये आपको नहीं कर सकता है। ए नोटिस ऑफ एनी पिटीशन फॉर रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट सेक्शन कैन बी डन, ये आपको नहीं कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, पेटेंट एक्ट। हाँ बोलिए आकाश जी। हेलो। हाँ बोलिए आकाश पवार जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं अभी लीव हो गया था गलती से। कल आपका? मैं अभी लीव हो गया था गलती से, अभी ज्वाइन किया मैं। अच्छा, नहीं आपका आकाश पवार जी का आपका अटेंडेंस जो है आपका बन गया है, और दोबारा मैं सबका अटेंडेंस जो है वो मैं आपको बना देता हूँ। दोबारा सबका मैं आपको बता देता हूँ अटेंडेंस कौन क्या क्या है। आकाश पवार जी
रोल नंबर 3 अभिषेक दुबे जी, रोल नंबर 2 चंदन शाह जी, रोल नंबर 8 कार्तिक जी, रोल नंबर 24 पवन नेगी जी, रोल नंबर 30 राहुल जी, रोल नंबर 32 रामदत्त भट्ट जी, रोल नंबर 38 ऋषभ नायक जी 54 शेखर जी 41 हिमांशु पुंडीर रोल नंबर 18 जैनेश चौहान जी, रोल नंबर 22 है ना। ये सारे आपको प्रेजेंट हैं, मैं उनका नाम बोल देता हूं। जैनेश चौहान जी, रोल नंबर 22 हिमांशु पुंडीर जी, रोल नंबर 18 शेखर जी, रोल नंबर 41 ऋषभ नायक जी, रोल नंबर 54 रामदत्त भट्ट जी, रोल नंबर 38 राहुल जी, रोल नंबर 32 पवन नेगी जी, रोल नंबर 30 कार्तिक जी, रोल नंबर 24 चंदन शाह जी, रोल नंबर 8 आकाश पवार जी, रोल नंबर 3 अभिषेक दुबे जी, रोल नंबर 2 और हृदय जी, रोल नंबर 19। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट पे रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट फॉर नॉन वर्किंग में आपको इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसको रिवोकेशन के केस में आपको रखा गया। डिस विद द रिवोकेशन ऑफ द विद द एटॉमिक एनर्जी आपको नॉन वर्किंग के केस में ये आपको दिया हुआ है। और मेनली आपको असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट टुडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब यही है कि दूसरे को असाइन करना, दूसरे को पेटेंट असाइन करना, थर्ड पार्टी को पेटेंट असाइन करना, ये पेटेंट होल्डर को राइट है। सेक्शन 70 में आपको दिया गया है कि दूसरे को पर्सन को पेटेंट वो असाइन कर सकता है। असाइन करने का मतलब है जिसको वो असाइन करेगा वो आपको मेकिंग के लिए रोक सकता है, यूजिंग के लिए रोक सकता है, एक्सरसाइजिंग के लिए रोक सकता है और वेंडिंग के लिए रोक सकता है। तो ये आपको असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब आपको यही है। असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब आपका वही है कि दूसरे थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया गया है ना, दूसरे थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया गया है और थर्ड पार्टी जो है उसको जो है इन्वेंशन को बनाने में रोकता है, यूज करने में रोकता है और एक्सरसाइज में और वेंडिंग में आपको रोकता है ना। तो यही आपको असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब है कि कोई पेटेंट होल्डर थर्ड पार्टी को अपना पेटेंट असाइन करता है तो उसको असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट बोलते हैं। जिसको पेटेंट असाइन किया जाता है वो दूसरे आदमी को बनाने में रोकता है, यूजिंग में रोकता है, एक्सरसाइजिंग में रोकता है और वेंडिंग में, मार्केटिंग में रोकता है। यही इसका मतलब हुआ, असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब हुआ। इसमें पावर असाइन किया जाता है, लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। पेटेंट होल्डर अपना पावर, प्रोप्राइटरी ऑफ द पेटेंट, ये आपको होली रूप से या पार्शियली रूप से ट्रांसफर कर देता है। होली रूप से और या पार्शियली रूप से इसको ट्रांसफर कर देता है तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट बोलते हैं इसको। और असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट 3 तरह का होता है: लीगल असाइनमेंट, इक्विटेबल असाइनमेंट, मोर्टेज असाइनमेंट, है ना। इक्विटी के साथ में किया जाता है द मैन टू हुम इट इज इक्विटिवली असाइन्ड गेट्स द राइट इन इक्विटी टू हैव द ओनरशिप ऑफ पेटेंट इंटर लॉ, तो इसको इक्विटेबल असाइनमेंट बोलते हैं। इक्विटी के जो मैन को इक्विटी के साथ में बराबर
राइट इन इक्विटी के साथ में उसको ओनरशिप दिया जाता है बराबर के ये उसको भी पेटेंट होल्डर को जितना पावर है उतना पावर असाइनी को भी दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी, इक्विटी असाइंड जो है, राइट इन इक्विटी असाइंड बोलते हैं उसको, टू हैव द ओनरशिप ऑफ द पेटेंट अल्टर्ड, इसको राइट ऑफ द इक्विटी असाइनमेंट बोलते हैं, है ना। प्रोप्राइटरशिप को ये जो प्रोप्राइटरशिप को चेंज नहीं करता है, ये दिस डज नॉट चेंज द प्रोप्राइटरशिप बट इमीडिएट इफेक्ट से इक्विटी इक्वल जो है आपको पावर उसको ट्रांसफर कर देता है, तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल असाइनमेंट। लीगल असाइनमेंट में कोई अगर एग्जिस्टिंग डीड है लीगल असाइनमेंट का है तो वो डीड के साथ में ही आपको असाइन होगा, डीड में आपको असाइनमेंट होगा। ए पेटेंट विच इज क्रिएटेड बाय डीड तब असाइन होगा, तो आपको उसको बोलते हैं लीगल असाइनमेंट बोलते हैं। लीगल असाइन इज इंटाइटल्ड टू द रजिस्टर एज ए प्रोप्राइटर, है ना, तो उसे एक्वायर्स द राइट ट्रेडर, तो इसको लीगल असाइनमेंट बोलते हैं। मोर्टेज में मतलब है कि जिसको असाइन किया गया है वो इन रिटर्न में सम ऑफ मनी देगा, सम ऑफ मनी प्रोवाइड करेगा। असाइनी जो है मनी प्रोवाइड करेगा, है ना, और असाइनर जब उसको रिपेज दे उसको सम आपको उसको दे देता है, तो दो पेटेंट्स राइट उसको रेस्टोर्ड हो जाता है ना, पेटेंट राइट्स जो है उसको रेस्टोर्ड हो जाता है। तो टर्म असाइनी एज पर द सेक्शन, ये उसमें जो है सेक्शन 68 में आपको असाइन कर देता है, और असाइन करने के बदले में उसको मनी पे कर देता है, तो मनी पे करने से उसको जो है उसको भी राइट मिल जाता है, तो इसको मोर्टाज बोलते हैं। ये 3 तरह का जो है आपको असाइनमेंट होता है, और असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब यही होली और पार्शियली जो है आपको ट्रांसफर किया जाता है ना। तो असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट आपको यही है। असाइनमेंट कैन आइदर बी एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव, है ना। तो द एक्सक्लूसिवली फर्दर लिमिटेड फॉर द टेरिटरी मार्केट में लाइन ऑफ प्रोडक्ट में आपको फर्दर उसको लिमिट करता है। तो असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट का मतलब आपको यही है। आईपीआर में जितने भी आपको दिए हुए हैं, तो उसका मतलब निकालिए कि मीनिंग क्या होता है। असाइन ऑफ पेटेंट, ये असाइन कर दिया गया है। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, वो पेटेंट का रिवोकेशन के बारे में बता रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट, वो पेटेंट के एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता रहा है। अपोजिशन ऑफ द पेटेंट, पेटेंट का कैसे अपोजिशन किया जाए उसके बारे में वो बता रहा है ना। तो उसके मीनिंग से बहुत कुछ जो है माने आपको क्लियर आपको निकल जाता है। मीनिंग से आपका जो माने है आपको बहुत ज्यादा जो है आपको क्लियर निकल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है। तो मीनिंग से आपको इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है इन्फ्रिंज करना, नकल करना, है ना। तो आपको किस तरह का इन्फ्रिंजमेंट है, डायरेक्ट है, कंट्रीब्यूटरी है, इंड्यूस्ड है। तो उसमें आपको कंट्रीब्यूटरी में कुछ कंट्रीब्यूट करके इन्फ्रिंज कर रहा है, इंड्यूस्ड करके इन्फ्रिंज कर रहा है। तो ये जो है आपको उसकी मीनिंग से आपको जो है आईपीआर में उसकी मीनिंग से बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि उसमें आपको क्या जो है आपके अंदर में उसके कंटेंट है, वो उसकी मीनिंग से आपको पता चल जाता है ना। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बारे में आपको देता है, तो उसमें ड्रग्स के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में सारे आपको लिखने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर पेटेंट्स में तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर पेटेंट आपको दिया जाता है उसके बारे में जो है आपको लिखना पड़ता है। तो प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट में फार्मर्स का क्या क्या राइट है उसके बारे में आपको बताता है। तो दूसरा पेटेंटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जितने भी पेटेंट के रूल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसके रिलेटेड रूल्स क्या है उसके बारे में डील करता है। तो उससे आपको नाम से क्लियर हो जाता है आईपीआर में कि उसमें सब्जेक्ट कंटेंट क्या है और क्या उसका आपको मीनिंग निकलता है ना, मीनिंग निकलता है।
तो आज मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, असाइनमेंट और पेटेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा बच नहीं रहा है, कंपलसरी लाइसेंसेस बच रहा है, और जो है कंपलसरी लाइसेंसेस के बाद जो है उसको फिर से मैं रिपीट कराऊंगा, एक एक करके जो है सबका रिपीट कराऊंगा। और तब तक में आप लोग जो है असाइनमेंट भी आप धीरे धीरे जो है एक एक करके असाइनमेंट आप जो है जमा कीजिए, असाइनमेंट पे ही हमारा जोर रहेगा, और उसको आप जो है सब्जेक्ट को आप जो है कंप्लीट कीजिए, है ना। तो आईपीआर में आपको बहुत कुछ जो है उसके नाम से आपको आपको पता लग जाता है कि क्या उसमें करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टी राइट्स दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बताया हुआ है, उसके बारे में आपको आपको लिखना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और जो है नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी पर्सन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसी के बारे में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको लिखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसी के बारे में आपको लिखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कैसे प्रॉपर्टी राइट को, आईपीआर को लेकर के, पेटेंट को लेकर के कोई कंपनी जो है उसमें आपको ग्राफ बनाना है कि कैसे जो है इकोनॉमिकली जो है उसमें डेवलप हुआ है। तो यही ग्राफ उसमें जो है आपको जो है आपको बनाना है। तो इसमें जो है आपको सारा चीज जो है नाम से जो है बहुत कुछ पता चल जाता है। पेटेंट एक्ट 1970 है, उसमें आपको सारा चीज आपको जो 1970 में एक्ट में जो जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में लिखना है। अमेंडमेंट 1919 है, अमेंडमेंट 1990 में आपको जो जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पहले 70 में नहीं था, तो उसको 99 में आपको इंक्लूड किया गया, तो उसको जो है आपको अमेंडमेंट 99 उसको बोला गया। सिमिलरली जो चीजें खामियां थी उसको दूर करने के लिए 2000 में अमेंडमेंट लाया गया, 2002 में लाया गया, 2005 में लाया गया। तो पेटेंट एक्ट 1970 ही बेस है, मेन आपको पेटेंट एक्ट 1970 है, उसका अमेंडमेंट किया गया। 99 में आपको अमेंडमेंट किया गया, 2000 में अमेंडमेंट किया गया, 2002 में अमेंडमेंट किया गया, 2005 में अमेंडमेंट किया गया। तो जब जब अमेंडमेंट किया गया जो जो खामियां उसमें थी, तो 2002 में आर्ट्स और म्यूजिक के बारे में नहीं था, तो बर्ने कन्वेंशन में आपको 2002 में उसका जो है ऐड किया गया। सिमिलरली 2005 में आपको जो उसमें खामियां थी 2002 में, वही उसको जो है वहां पे उसको किया गया। तो इसमें आईपीआर का सब्जेक्ट में हमको लग रहा है कि हर एक स्टूडेंट जो है कमांड ले लेगा, और इसमें अच्छे मार्क्स जो है कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स उसमें आपको गेन कर सकता है। तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको इसमें आपको मिलेगा, बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं। आप जो है सिर्फ इसमें एक वही काम कीजिए, आप जो असाइनमेंट है जो लीगल वो काम